प्रजापति दक्ष के यज्ञ में देवी सती के योग अग्नि में भस्म होने के बाद, उनके आत्मदाह के बाद दक्ष के सैनिकों और रुद्र गणों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध भी बहुत लंबे समय तक चला। रुद्र गणों ने दक्ष की सेना को पराजित ही कर दिया था, लेकिन महर्षि भृगु ने फिर से अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके हजारों की सेना फिर से रुद्र गणों के समक्ष खड़ी कर दी। फिर वो उससे युद्ध करने में उलझ गए। उनको पराजित करने के बाद पुनः हजार लाखों की सेना महर्षि भृगु ने अपने मंत्र शक्ति से उत्पन्न कर दी। अब रुद्र गणों के समक्ष ये समस्या था। काफी रुद्र गण भी घायल हो रहे थे और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे थे। यद्यपि शिव की कृपा है उनके ऊपर, इसलिए वो हमेशा हर अवस्था में रुद्र गण के पद पर रहेंगे। अब हुआ क्या कि रुद्र गणों ने विचार किया कि अब प्रजापति दक्ष का क्या करना है क्या नहीं, यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि एक बार हम जाकर कैलाश पर स्वयं भगवान भोलेनाथ को इस सारी घटना की सूचना अवश्य दे दें। और ऐसा विचार कर नंदी आदि रुद्रगण दक्ष के सैनिकों से लड़ना छोड़ उस समय कैलाश पर्वत पर चले गए। विलाप करते हुए, रोते हुए, आंखों से अश्रुधारा को अविरल बहाते हुए नंदी कैलाश पर पहुंचे। जैसे ही इस प्रकार से क्रंदन करते हुए नंदी आदि रुद्र गणों को भगवान शिव ने देखा, शिव भी व्याकुल होकर पूछ पड़े कि नंदी क्या हुआ, तुम्हें कौन सा दुख? तुम तो निरंतर आत्मानंद में लीन रहने वाले हो, फिर तुम क्यों इतने दुखी नजर आ रहे हो? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? सारी घटना मुझे कह सुनाओ। नंदी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना विलाप कर रहे हो, इतना रो रहे हो? उस समय नंदीश्वर भगवान शिव के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में गिरकर बहुत रोते हैं। अपने आंसुओं से शिव के चरणों का प्रक्षालन कर देते हैं। भगवान शिव बार बार नंदी के भुजाओं को पकड़कर उठाते हैं और पूछते हैं, नंदी बताओ, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो, इतना क्रंदन क्यों कर रहे हो, एक बालक की भांति इतना रोए जा रहे हो? बताओ, सारी घटना बताओ कि क्या हुआ। नंदीश्वर रोते रोते सारी घटना कह सुनाते हैं कि हे महादेव, हमारी माता देवी सती, आपकी अर्धांगिनी देवी सती अब इस संसार में नहीं रही। प्रजापति दक्ष के यज्ञ सभा में, यज्ञ कुंड के पास देवी ने आत्मदाह कर लिया, स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। देवी आपका अपमान सहन ना कर पाई। देवी उस घोर अपमान को सहन ना कर पाई और इस कारण से ऐसी घटना घटी है। प्रभु, प्रजापति दक्ष ने उन्हें भरी सभा में बहुत अपमानित किया, बहुत भला बुरा कहा, आपका भी घोर अपमान किया। आपका अपमान देवी सहन न कर पाई भगवान, और आत्मदाह कर लिया। हमें मृत्यु दंड दे हे कैलाशपति, हमें मृत्यु दंड दे। आपने हमें कहा था कि जाओ सती के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, उनके अंगरक्षक बनकर जाओ, लेकिन हम उनकी रक्षा करने में विफल हुए, हम असफल हुए। इसलिए हे महादेव, हमें मृत्यु दंड प्रदान करे भगवान, मृत्यु दंड प्रदान करे। हम इसी योग्य हैं, हम घोर पापी हैं, हम भी इस घटना के कारण हैं, जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें मृत्यु दंड मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। नंदीश्वर ऐसा कहकर भोलेनाथ के चरणों में लौट गए। अपने अश्रुधारा से शिव के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। इतने अश्रु बहाए शिव, भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे कि आखिर नंदी ये कैसी घटना सुना रहा है। यद्यपि शिव अंतर्यामी है, सब जानते हैं, परंतु फिर भी आधार चाहिए कोई भी कार्य करने का, कोई भी निर्णय लेने का। जब तक भक्तों का आधार स्थापित नहीं होता, तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ? भगवान शिव ने मन ही मन
नारद जी का आह्वान किया और नारद जी का आह्वान कर कर देव ऋषि नारद से पूछा कि हे नारद, हे देव ऋषि नारद, तुम तीनों लोगों की घटना जानते हो और भली भांति जानते हो, इसलिए मुझे एक बात बताओ कि क्या नंदीश्वर ने जो खबर मुझे सुनाई, जो समाचार मुझे दिया है, क्या वह सही है? क्या वो सत्य है? क्या ऐसी घटना घटी है? देव ऋषि नारद को समझते हुए देर नहीं लगा कि आखिर नंदीश्वर ने कौन सी कथा भगवान शिव को सुनाई होगी। वो भली भांति समझ गए कि अवश्य ही प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जो कुछ भी हुआ, नंदीश्वर ने वो सब भगवान शिव को बता दिया है। और जब सब बता दिया है तो मुझे क्या अधिकार कि मैं झूठ बोलूं? और जब शिव स्वयं पूछ रहे हों तो मिथ्या या कुछ और कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान शिव ने फिर से पूछा, देव ऋषि चुप क्यों हो? देव ऋषि नारद, मुझे बताओ, क्या यह घटना सत्य है कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने आत्मदाह कर लिया? क्या यह सत्य है नारद, मुझे बता दो, उत्तर दे दो। देव ऋषि नारद भी कुछ कह ना पाए। हाँ में सर हिलाते हुए उनके भी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वो भी रो पड़े और भगवान के चरणों में गिर गए और बोल पड़े, फफकते रो रो कर कह पड़े कि हाँ प्रभु, यह सत्य है प्रभु, सत्य है। देवी का बहुत अपमान हुआ उस सभा के भीतर और विशेष रूप से आपको अपमानित किया प्रजापति दक्ष ने, और इस अपमान को देवी सहन न कर पाई और उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो इसी यज्ञ सभा में अपने देह का त्याग कर लेंगी। और देवी ने आत्मदाह किया, योग अग्नि में स्वयं के देह को भस्म कर दिया। अब इस संसार में, अब इस स्थूल सृष्टि में, इस संसार में देवी नहीं है प्रभु। हम देवी को खो चुके हैं, हम माता को खो चुके हैं प्रभु, हम माता को खो चुके हैं। इस प्रकार से विलाप करने लगे। भगवान शिव ने जैसे ही देव ऋषि नारद के मुखारबिंद से श्रवण किया कि सती ने आत्मदाह कर लिया है यज्ञ में, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया है, भगवान शिव ने देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। इतना विशाल रूप की, इतना भयावह रूप कि जो भी उसको देखता भयभीत हो जाता। शिव ने अपने मस्तक से एक जटा निकाली और जटा को चट्टान पे दे मारी। चट्टान से टकराते ही वो जटा दो भाग में बट गई। एक भाग से सहस्र भुजाधारी वीरभद्र प्रकट हुए और एक भाग से भद्रकाली प्रकट हुई। 10 भुजाओं को धारण करने वाली योगिनी, शाकिनी, डाकिनी समेत भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ और एक से वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र की भुजाएं फड़क रही थी, जंघाएं फड़क रही थी। वीरभद्र ने महादेव से कहा कि हे देवादि महादेव, देवादिदेव महादेव, हे कैलाशपति, हे विश्वनाथ, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरी जंघाएं भी फड़क रही हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस संपूर्ण संसार का विनाश कर दूं, इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं से मसल के रख दूं, सब कुछ नष्ट कर दूं। भगवान कृपा करें, मेरा ऐसा मन क्यों हो रहा है? आपने मुझे क्यों जन्म दिया है आदिदेव? हे आदिदेव, आपने मुझे क्यों जन्म दिया है? मेरा उद्देश्य बताएं। हे महादेव, मेरा उद्देश्य बताएं कि किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपने मुझे चुना है। आज्ञा करें भगवान, आज्ञा करें, मैं आपको प्रसन्न करने वाला कार्य शीघ्र ही करूँगा। विकराल रौद्र रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने अपनी जटाएं बिखेर ली। नेत्र लाल और विराट रूप धारण कर शिव ने वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र जाओ और प्रजापति दक्ष का वध कर दो, और जब तक प्रजापति दक्ष का वध ना हो तुम्हारा प्रलय रुकना नहीं चाहिए। जाओ प्रलय मचाओ। देवी से कहा कि जाओ भद्रकाली, तुम भी वीरभद्र के पीछे जाओ, उनका सहयोग करो और प्रलय मचाओ। जब तक चाहो तब तक प्रलय मचाओ। कोई भी तुम्हारे मार्ग में आए, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई बचना नहीं चाहिए। जो उस यज्ञ सभा में था उसका बचाव नहीं होना चाहिए। जाओ, जाकर प्रलय मचा दो। और देखते देखते वीरभद्र जैसे जैसे भूमि पर अपना पग रखते वैसे वैसे भूकंपित हो जाता।
ये पृथ्वी बार बार कंपित हो जाती, प्रलय मच गया चारों तरफ। देखते देखते प्रलयंकारी घटनाएं शुरू हो गई, भूकंप आने शुरू हो गए, बाढ़ आने शुरू हो गए, बिजलियां गिरनी शुरू हो गई और माता भद्रकाली इस प्रकार से प्रलय मचाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। वीरभद्र जब पहुंच जाते हैं दक्ष की नगरी में, दक्ष की सेना के समक्ष पहुंचकर दक्ष की सेना के साथ घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देखते देखते अपनी 1000 भुजाओं के प्रहार से देखते देखते वीरभद्र प्रजापति दक्ष के 1000 सैनिकों का एक ही वार में वध कर देते हैं। मंत्र शक्ति से भृगु फिर से सैनिकों को जन्म तो देते हैं, लेकिन एक ही वार में वीरभद्र उन सब का वध कर देते हैं। अब देखते हैं कि भृगु अब कुछ भी नहीं हो सकता। भृगु को पकड़कर भृगु की दाढ़ी खींचकर और बाल खींचकर उन्हें मुंडित कर देते हैं और भृगु का वध कर देते हैं। जैसे ही भृगु का वध हो जाता है, अब प्रजापति दक्ष अकेला पड़ जाता है। प्रजापति दक्ष सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे सारे सैनिक तो मारे गए, भृगु महाराज की भी मृत्यु हो चुकी है, अब मंत्र शक्ति से सैनिकों को जन्म देने वाला भी नहीं बचा, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ भागूं। तो प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु की शरण में भागता है। प्रजापति दक्ष को एक समय भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं एक समय तेरे पक्ष में युद्ध करूंगा, और उस समय विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु के पास जाकर प्रभु से कहता है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, रक्षस्व माम प्रभु रक्षस्व माम, रक्षस्व माम प्रभु रक्षस्व माम। भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान श्री विष्णु से कहता है कि आप मेरी रक्षा करें भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आपने वचन दिया था कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, आप मेरे लिए युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रजापति दक्ष अपने शब्दों का प्रयोग संभाल के करो, मैंने क्या वचन दिया था, मैंने कभी यह वचन नहीं दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैंने मात्र इतना वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, और मैं वो अवश्य करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया था। इसलिए आज महादेव के दूत, महादेव के पुत्र वीरभद्र स्वयं युद्ध कर रहे हैं, वो स्वयं शिव स्वरूप ही हैं। मैं अवश्य युद्ध करूंगा, लेकिन प्रजापति दक्ष तुमने जो भूल की है, जो तुमने गलतियां की हैं, वो भी अक्षम्य है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। प्रजापति दक्ष तुमने शिव द्रोह किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें शिव और विष्णु में भेद दिखाई देता है, तुम मेरा सम्मान करते हो, शिव का अपमान करते हो, जबकि सत्य यह है कि हर और हरि में कोई भेद नहीं है, और जिसने भी भेद किया उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हारे पक्ष में युद्ध अवश्य करूंगा। प्रजापति दक्ष ने सोचा कि चलो कुछ समय ही सही, भगवान की सहायता तो प्राप्त हो। भगवान विष्णु पहुंच गए प्रजापति दक्ष के पक्ष में युद्ध करने के लिए। वीरभद्र और विष्णु के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, और देखते देखते कुछ समय तक भगवान विष्णु युद्ध करते रहे, और फिर प्रजापति दक्ष से कहा कि हे दक्ष, मैंने अपना वचन पूर्ण किया और इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान के इस वीरभद्र रूप को, भगवान शिव के इस वीरभद्र रूप को कोटि कोटि प्रणाम कर कर प्रजापति दक्ष को छोड़ भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए और अपने वैकुंठ में चले गए। प्रजापति दक्ष बिल्कुल अकेला पड़ गया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को दौड़ाया, और जैसे ही दौड़ाया तो प्रजापति दक्ष युद्ध भूमि को छोड़कर यज्ञशाला की ओर भागा, यज्ञशाला में प्रवेश कर गया, और पीछे से वीरभद्र ने दौड़ाते हुए उसके ऊपर अपने त्रिशूल से वार किया, और जैसे ही त्रिशूल से वार किया, उस त्रिशूल का वार सीधा प्रजापति दक्ष की गर्दन पर हुई, और प्रजापति दक्ष का जो सिर था वो धड़ से कटकर अलग हो गया और जाकर गिर गया हवन कुंड की अग्नि में। हवन कुंड की अग्नि में जाकर गिर गया और उसका सिर भस्म हो गया। प्रजापति दक्ष का वध हो गया। लेकिन जैसे ही प्रजापति दक्ष का वध हुआ, वीरभद्र का मन शांत हो गया, और शांत होकर वीरभद्र भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को सारी खबर सुनाई। भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।